नमस्कार, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान सरकार ने 33,000 रीट के पदों पर, तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर कुछ ही समय में या कहें कि आगे आने वाले 1 महीने 2 महीने में विज्ञप्ति जारी करने वाली है। तो और इसकी संभावित जो परीक्षा है वो सितंबर में होने की है। तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किस तरह से रणनीति की आवश्यकता है, क्या योजना बनाई जाए जिससे हम इसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके लिए हमें अभी से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, देखते हैं रीट में उत्तीर्ण होने के लिए, एक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के लिए हमें कौन कौन से रास्तों को अपनाना पड़ेगा और हम युद्ध स्तर पर तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आगे। पहली चीज कि सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पाठ्यक्रम को लेकर है, सिलेबस को लेकर है कि हम क्या पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े और पढ़े तो क्या चीज़ पढ़े। इस चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ तक संभावना है पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जो पुराना पाठ्यक्रम है, पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी वही पाठ्यक्रम रहने की संभावना है। जो पुराना पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार नियमित अध्ययन करें। जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया जाए और नित्य प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक को आधार बनाकर उसकी तैयारी करें। परीक्षा तिथि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों के लिए यह है कि परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा की बात करें तो परीक्षा कभी भी हो सकती है। सितंबर में होने की संभावना है। परीक्षा कभी भी हो, लेकिन अपन को तैयारी पूरी तरीके से करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात परीक्षा के लिए कि परीक्षा अगस्त में होनी संभावित थी, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में फेसबुक पे ट्वीट करके कहा था कि ये जो वैकेंसी है ये सितंबर में होने की संभावना है और जब भी विज्ञप्ति जारी होगी उसके 3 महीने बाद एग्जाम करवाई जाएगी। तो स्कूलों में 33,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं, उन पर एक वैकेंसी करवाना राज्य सरकार के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक कार्य है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन पूरा होगा, जैसे ही कोरोना का जो वायरस है, बीमारी है, ये खत्म होने को आएगी, निश्चित रूप से एग्जाम करवा ही जाएगी। तो सितंबर में होने की संभावना है। अगर सितंबर में नहीं होती है तो कुछ इसके सितंबर के बाद में अक्टूबर या नवंबर में निश्चित रूप से होने की संभावना है। तो अक्टूबर या नवंबर के भी ज़्यादा समय नहीं रहा है। नित्य आपको समय पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। आगे क्या समस्या है अभ्यर्थियों के लिए? कोचिंग पर निर्भर न रहे। जो अभ्यर्थी ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद अपन कोचिंग जाएंगे, कोचिंग में अध्ययन करेंगे, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं कि कोचिंग पर निर्भर न रहे, क्योंकि मई तक तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी कोचिंग खुल नहीं सकती और जब तक अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया तो हो सकता है कि कोचिंग का जो समय है वह जून जुलाई तक भी जा सकता है। इसलिए कोचिंग पर निर्भर न रहे। समय कम होने की वजह से इसके लिए ऑनलाइन स्टडी भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन चैनलों के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं और टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी और किताबों के माध्यम से खुद के नोट्स तैयार करें। किताबें ज़्यादा, बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने की बजाय कुछ किताबें आप चुनें। कौन कौन सी किताबें आपको चुननी है वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऑनलाइन स्टडी और किताबों के माध्यम से आप खुद के नोट्स तैयार करें, एक रजिस्टर में उनको नोट्स को मेंटेन करें। फिर जैसे परीक्षा नज़दीक आए तो उसी रजिस्टर से अपन उनका दोहराव कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के लिए कोई भी एक पुस्तक खरीद कर उसे अच्छे ढंग से पढ़े। सबसे ज़्यादा टेंशन अपन को साइकोलॉजी रखी रहती है कि साइकोलॉजी को किस तरीके से पढ़ी जाए। तो साइकोलॉजी की जो भी गाइड आ रही है दोस्तों, वे सारी गाइड, सबका मैटर लगभग एक जैसा रहता है। तो उनमें से किसी एक अच्छी सी गाइड को आप चुन सकते हो और उस गाइड को आप अच्छे तरीके से एक एक लाइन को बारीकी से आप
पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और पुस्तकों की बात करें तो जीके के लिए 6 से 12 तक की आरबीएससी व एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ ले। इसके अलावा आपको अन्य कोई वस्तु या पाठ्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 से 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तक खूब है तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी जो 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनमें 9 से 12 तक की पुस्तकें हिंदी व्याकरण जो पुस्तक है उस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, इस समय का घर पर पढ़कर सदुपयोग करें। दोस्तों, जो अफवाह होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। आपकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को भ्रमित करती है, गुमराह करती है। इसलिए इन अफवाहों के चक्कर में न आए। और ये जो अभी घर पर बैठे रहने का समय है, लॉकडाउन का समय है, इस समय का पूरी तरीके से सदुपयोग करें। घर पर सो करके अपना समय पूरा न करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको अभी से अध्ययन करना ही पड़ेगा। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आपको अभी से अध्ययन करना ही पड़ेगा। चाहे आप 2-4 घंटे आप डेली के दे सकते हैं, 4 घंटे आप डेली देते हैं तो परीक्षा तक खूब है, इतना समय खूब है। आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर भी हो जाएगा और उसका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अभी से गांठ बांध लो, आपको तैयारी युद्ध स्तर पर करनी है। इसकी ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि अपन को इसमें सफलता प्राप्त करनी ही है। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।